दोस्तों, गॉडजिला के नाम में गॉड है यानी कि ईश्वर, और किंग कॉन्ग के नाम में किंग है यानी कि राजा। तो दोस्तों, आज हम कुछ मूवीज के अकॉर्डिंग जानेंगे कि ईश्वर और राजा की लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा। अगर सबसे पहले बात करें गॉडजिला की, तो इस मॉन्स्टर को दुनिया ने पहली बार 1954 में आई फिल्म गॉडजिला में देखा था, और अपने फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही इस मॉन्स्टर कैरेक्टर ने खुद को बाकी सभी मॉन्स्टर में से सबसे पावरफुल यानी कि द किंग ऑफ मॉन्स्टर साबित कर दिया। गॉडजिला यानी दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री दानव, जिसके पास धरती के एटॉमिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, और यही चीज़ इसे अनबीटेबल बना देती है, क्योंकि एटॉमिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद गॉडजिला अपने मुंह से इस रेडिएशन को निकालकर अपने दुश्मन पर हमला करता है, जो न सिर्फ किसी जानवर बल्कि पूरे शहर को मिनटों में तबाह कर सकता है। रेडिएशन से एनर्जी लेने की इस एबिलिटी की वजह से गॉडजिला का शरीर किसी भी तरह के एटॉमिक हमले को झेल सकता है। इससे उसके बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इससे उसे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। साल 2019 की मूवी के अकॉर्डिंग गॉडजिला की हाइट थी ऑलमोस्ट 393 फीट, यानी कि एक 28 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। अपने इस डेंजर साइज की वजह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और न केवल स्ट्रेंथ बल्कि गॉडजिला के पास है रीजनरेटिंग पावर, जिससे वह अपने डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकता है। चलिए अब जानते हैं किंग कॉन्ग की ताकत के बारे में। जिस तरह से गॉडजिला के पास एटॉमिक रेडिएशन को अपने वेपन की तरह यूज करने की काबिलियत है, ठीक उसी तरह से किंग कॉन्ग के पास भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने एडवांटेज के रूप में यूज करने की क्षमता है। जंग के टाइम में किंग कॉन्ग किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेस जैसे कि पावर लाइन से इलेक्ट्रिसिटी को खींचकर उसे अपनी ताकत बना के ओपोनेंट पर एक जोरदार वार कर सकता है। किंग कॉन्ग को पहली बार देखा गया था स्कल आइलैंड मूवी में, जो बेस थी 1973 के टाइम पर। तब किंग कॉन्ग महज एक बच्चा था, जिस वजह से उसकी हाइट बस 104 फीट थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज के समय यानी कि 2023 की, और अब किंग कॉन्ग की हाइट निश्चित रूप से बढ़ गई होगी, और ये भी हो सकता है कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला दोनों की हाइट ही लगभग सेम हो गई हो। लेकिन अगर किंग कॉन्ग की हाइट पहले जितनी ही यानी 104 फीट रह जाती है, तो गॉडजिला से हाइट में छोटा होने के कारण किंग कॉन्ग के पास एक मेजर एडवांटेज होगा, क्योंकि इससे किंग कॉन्ग अपने आप को गॉडजिला से काफ़ी मूव करा सकता है, और गॉडजिला के अटैक को डॉज करने के साथ साथ मल्टीपल सोर्सेज से हमला करने की प्लानिंग भी कर सकता है। और तो और गॉडजिला जहां अपनी ताकत की मदद से अपने दुश्मनों को हराता है, तो वहीं किंग कॉन्ग अपनी ताकत और दिमाग की वजह से जाना जाता है, जो लड़ाई के दौरान अपने आसपास की चीज़ों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन दोनों की हाइट लगभग एक बराबर होने की वजह से गॉडजिला को एक मेजर एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि किंग कॉन्ग अपने बराबर के मॉन्स्टर को हराने के लिए अधिकतर उसके जबड़े पर हमला करता है, और मौका मिलते ही उसका जबड़ा तोड़ देता है। ठीक इसी तरह से जैसे ही किंग कॉन्ग गॉडजिला पर हमला करने की कोशिश करेगा, तभी गॉडजिला के मुंह से निकलने वाला एटॉमिक वेव किंग कॉन्ग को ही खत्म कर देगा। वैसे गॉडजिला के साथ किंग कॉन्ग के महायुद्ध का रिजल्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि इन दोनों की लड़ाई कहाँ हो रही है उसके ऊपर। अगर शहर के अंदर ये बैटल होती है, तो कॉन्ग के पास इलेक्ट्रिसिटी वाले अटैक्स यूज करने का भरपूर चांसेस रहेगा, और साथ ही गॉडजिला के मुंह से निकलने वाले खतरनाक एटॉमिक वेव से खुद को बचाने के लिए कॉन्ग को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी। तब कॉन्ग इन बिल्डिंग्स के पीछे छिप कर गॉडजिला के एटॉमिक वेव को डॉज कर सकता है। पर अगर ये बैटल किसी सुनसान डेजर्ट या फिर किसी समुंदर के बीच होती है, तो यहाँ कॉन्ग अपने इलेक्ट्रिकल पावर का यूज भी नहीं कर पाएगा, और ना ही ज़्यादा देर तक गॉडजिला के एटॉमिक वेव से खुद को बचा सकेगा। ऐसे में गॉडजिला कॉन्ग को आसानी से हरा देगा। पर किंग कॉन्ग इतनी जल्दी से हार नहीं मानता, बल्कि घायल होने के बाद भी सिर्फ कुछ ही देर में वापस लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी गॉडजिला के एटॉमिक वेपन के आगे किंग कॉन्ग के लिए जीत पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अगर गॉडजिला की बात करें, तो इसे एटॉमिक बॉम्ब से भी नहीं मारा जा सकता। इसका मतलब हम इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब से हम इंसान गॉडजिला को ख़त्म नहीं कर सकते। गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों की एक खासियत है कि इन दोनों के शरीर को इंसानों के बनाए गए हथियार से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है गॉडजिला और किंग कॉन्ग की पावर और लगातार अटैकिंग एबिलिटी के मामले में कॉन्ग के पास गॉडजिला जितनी क्षमता नहीं है। इसीलिए किंग कॉन्ग को अपने इंटेलिजेंस को ही अपना मेजर वेपन बनाना होगा। एक प्रजाति होने की वजह से किंग कॉन्ग गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी युद्ध में जीतने के लिए ताकत से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है।
तो इनके बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और कुछ दिनों बाद गॉडजिला और किंग कॉन्ग की एक और नई मूवी निकलने वाली है, तो उस मूवी के थ्रू भी इनमें से कौन जीतेगा ये हमें पता चल ही जाएगा। वैसे आपके मुताबिक इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।